गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। या फिर ये भी कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। और ये भी कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ये कुछ लाइनें हमें हमारे जीवन में मुसीबतों के दौर में हिम्मत और हौसला बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। और चाहे समय जैसा भी हो, हिम्मत और हौसला बनाए रखने के मायने को भी समझाती हैं। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, कई बार हम सभी की जिंदगी में ऐसा होता है जब मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विपरीत चल रहा है, स्थितियां हमारे हाथ से बाहर होने लगती हैं, जैसे लगता है कि मानो अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में। दोस्तों, ऐसा दौर न जीवन का तब तो और भी बुरा हो जाता है बिताना जब हम इन सभी का कारण खुद को ही मानने लगते हैं। ऐसे समय में हम बिल्कुल अंदर से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी अंधेरी जगह में हम अकेले ही रास्ता तय कर रहे हों। दोस्तों, हमारी हिम्मत हमारी सबसे बड़ी ताकत है और डरना घबराना किसी परिस्थिति से हमारी हिम्मत को खत्म नहीं करता। और बहादुर वो भी नहीं जिसको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि डर सभी को लगता है। और डर का न होना हिम्मत भी नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना, उसे मात देना हिम्मत है। और यदि जीवन में कुछ ऐसा परिस्थिति आए, कुछ ऐसे पल आए जब लगे कि हमारे पास अब हिम्मत जुटाने के सिवाय कुछ नहीं बचा, तो यकीन मानिए हमारा ऐसा सोचना ही काफी है हमें ये बताने के लिए कि हम हारे नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं खोया, क्योंकि अभी तक हमने अपना हिम्मत नहीं खोया। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का है ये समय और हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत प्याज के पराठे का आटा लगाने के साथ। और देखिए इतने खुश हैं हम आज, और जल्दी जल्दी में सारा कुछ तो डाल दिया लेकिन नमक डालना ही भूल गए। सो के उठ गए क्या भाई? सो के उठ गए क्या? मौसी? हाँ। छोटी मौसी नीचे है। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और बस आप सभी के आशीर्वाद से आपकी जागृति भी ठीक है। आज सुबह सुबह की शुरुआत बहुत ही जल्दीबाजी के साथ हुआ। सुबह सुबह ही सब लोग जल्दी जल्दी सोकर के उठ चुके हैं और आदू बाबा ने आज सुबह सुबह हमारे सभी के लिए काढ़ा बनाया था और अभी जाकर के आवाज़ भी अच्छी हो गई है। काढ़ा पीने से ना बहुत राहत मिली और नमक गर्म पानी पीने से भी ना आवाज़ एकदम खुल गया है। अभी फिलहाल अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं गर्मा गर्म प्याज के पराठे नाश्ते में। और आदू बाबा गई थी अभी नहाने के लिए, नहा के आ चुकी हैं, तो बस यहाँ पर लगाया जा रहा है पापा के लिए नाश्ता। पापा को सबसे पहले नाश्ता दे देते हैं क्योंकि पापा को कहीं जाना है। पापा अब शाम को ही सीधे आएंगे और खाना जहाँ जा रहे हैं वहीं पर खा के आएंगे, तो इसीलिए अब खाना नहीं बनाना है। और हम लोग भी अपने लिए प्याज के पराठे ही बना रहे नाश्ते में, क्योंकि आज हम लोगों को भी कहीं जाना है। ऐसे तो कभी घूमने का मौका नहीं मिलता, ना ही कोई हमें घुमाने वाला है, लेकिन आज जीजा जी की तरफ से हमें घुमाने का न्योता आया हुआ है। तो बस हम भी एकदम खुशी खुशी आज सुबह से ही लगे हुए हैं चलने की तैयारी में। और सबसे पहले तो ये सोचा जा रहा था कि जाएगा कौन कौन, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है और आज पापा को भी काम है, ज़रूरी काम है, जिसकी वजह से पापा को जाना है। तो इसीलिए पहले तो हो रहा था कि सिर्फ हम और आदू और जीजा जी चलेंगे, लेकिन फिर बाद में दीदी को छोड़ करके जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए प्लानिंग हो गई हम सभी की जाने की। घर में रहते रहते एक ही काम हर रोज़ करते करते ना थोड़ा सा उबन सा होने लगता है, मन बहुत खटता है, कहीं बाहर निकले, थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा अच्छा लगे मन को, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता है कहीं जाने का। और पापा अकेले कहीं जाने भी नहीं देते हैं, लेकिन आज जीजा जी की तरफ से जब न्योता आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का बहुत मन कर रहा है। और बस अभी हमारे गर्मा गर्म प्याज के पराठे लगभग बन ही चुके हैं और यहाँ पर दीदी के लिए हमने चाय चढ़ाया हुआ था, तो चल रहे दीदी को देने के लिए। हमारी दीदी को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, उनकी आदत ही बन चुकी है चाय पीने की। आदू बाबा और हम दोनों लोग दीदी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि चाय पीना अच्छा नहीं है, लेकिन दीदी सुनती ही नहीं है, दीदी तो दीदी ही है। फिलहाल अभी यहाँ पर हमारा प्याज का पराठा बन चुका है, लगभग सभी ने नाश्ता भी कर लिया, दीदी गई है नहाने के लिए। और यहाँ पर दीदी जब तक नहाती है तब तक हम बाकी के सारे किचन के काम कर लेते हैं और इसके बाद चलते हैं हम नहाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लगभग सभी लोग तैयार हो चुके हैं और हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान कृष्ण कन्हैया जी भी तैयार हो चुके हैं और हम भी लगभग तैयार ही हैं। लेकिन आज बाल धोना था ना, तो बस धूप पे थोड़ा सा बाल सुखा रहे थे
और कहीं भी यदि जाना हो ना, तो यदि सारा काम निपटा के हम जाते हैं तो आते समय ना बिल्कुल अच्छा सा लगता है, बिल्कुल रिलैक्स सा लगता है। वरना फिर आकर के जब सारा काम करना होता है ना, तो थकान रहती है और सारा कुछ फैला हुआ देख करके और भी थकान महसूस होने लगता है। तो इसीलिए सारा काम हटाते बढ़ाते ना थोड़ा सा ज़्यादा ही समय हो गया। और यहाँ पर दीदी तैयार हो चुकी थी, तो दीदी से अभी बाल झड़ा लेते हैं। और आदू बाबा तो स्वेटर पहन ही नहीं रही है, दीदी भी नहीं पहन रही है। आज हवा इतनी तेज चल रही है और ठंडी भी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लग रही है। आदू स्वेटर पहले नहीं पहन रही थी, लेकिन दीदी ने जो हुडी खरीदा था ना आदू के लिए, वो ज़बरदस्ती दीदी यहाँ पर पहना रही है। लेकिन उसको अपनी इस कुर्ती पर ना ये वाली हुडी अच्छी नहीं लग रही है, उसको कुर्ती ऐसी अच्छी लग रही थी बिना स्वेटर के ही। तो हमने आदू का अभी ड्रेस ही चेंज करा दिया। और यहाँ पर आदू की कुर्ती ना प्रेस नहीं थी, तो बस फटाफट से हम प्रेस कर लेते हैं। तो अभी आदू बाबा की हमने कुर्ती प्रेस कर ली है और कृष्ण कन्हैया जी हमारे अभी बेड का चादर प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। और आदू ने अभी अपना कपड़ा बदल लिया है और कपड़ा बदलते ही आदू का रोना स्टार्ट हो गया है। आदू को बहुत अभी रोना आ रहा है और अभी हम बाल झाड़े तब इसका रोना और भी ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि इसको जूड़ा बना के जाना था और हम चोटी कर दे रहे हैं इसकी। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, इसी मौसम में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमें लगता है ठंडी जा रही है, लेकिन ठंडी इसी समय सबसे ज़्यादा लगती है। और वो वाली कुर्ती जब आदू पहन रही थी तो उस पर स्वेटर नहीं पहन रही थी, तो इसीलिए हमने कुर्ती चेंज करा दी। हमारी आदू बाबा इतनी समझदार है ना कि हम खुद उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कभी कभी बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाती हैं। और आपको पता है आज बाल इसलिए नहीं झड़ा रही थी ना छोटी, क्योंकि इसे डर लगता है, इस बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है आदू का ना, तो इसे डर लगता है कि यदि कुछ भी उल्टा सीधा होगा, ऐसे छोटी कर लेंगे तो बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगेगा। तो अभी आदू बाबा को हमने काफ़ी समझाया बुझाया, तो चोटी करा लिए और अभी ठीक है। बहुत रो रही थी, लेकिन अभी जाकर के ठीक है। और रोने लगी तो हम लोग का भी बिल्कुल मन ख़राब हो गया कि हमने क्यों बदलवाया, क्यों चोटी किया, लेकिन फिर अभी बिल्कुल सही हो गई है। तो फिलहाल अभी हम लोग पैदल पैदल अपने घर से उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर से हम लोगों को जीजा जी आज लेंगे। तो ये देखिए अभी हमारे जीजा जी आ चुके हैं और हम लोग ना अभी यहाँ पर अपने घर से थोड़ी दूर पर जो मंदिर नहीं है जहाँ पर हमने अपने पहले व्लॉग की शुरुआत की थी, जहाँ पर हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए, वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, थोड़ा सा दर्शन कर लिया वहाँ पर भी भगवान जी का, क्योंकि जीजा जी को आने में थोड़ा सा और समय लग रहा था। तो थोड़ा देर हम लोग वहीं पर रुके हुए थे और अभी हम लोग बस निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर, जहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो पूरे 45 मिनट के सफ़र को तय कर लेने के पश्चात हम लोग आ चुके हैं अदलपुर माँ शीतला माता के मंदिर पर जीजा जी के साथ में। और यह पहली बार है जब जीजा जी के साथ में और दीदी के साथ में हम लोग ऐसे घूमने आए हुए हैं और बिना मम्मी पापा के आए हुए हैं। आज तक हमेशा मम्मी पापा के साथ ही हर जगह जाना रहता है। बहुत दिनों से मन था यहाँ पर आने का, दर्शन करने का, माँ शीतला का बहुत दिन हो चुके थे दर्शन करने को। और जीजा जी ने पूछा कहाँ चलना है घूमने के लिए, तो बस देखिए ना दिल से यही आवाज़ निकली कि शीतला माँ के मंदिर ही चलते हैं दर्शन करने के लिए, शायद माँ का ही बुलावा था। अदलपुर माँ शीतला का मंदिर ना हमारे घर से बहुत नज़दीक पड़ता है और 45 मिनट से 1 घंटे लगभग लग जाते हैं हम लोग को पहुँचने में। और अभी बज रहे दोपहर के 12 और हम लोग 11 बजे घर से निकले हुए थे और लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए आराम से। अभी दोपहर का समय है तो मंदिर के द्वार अभी बंद है, अभी आरती होगी थोड़ी ही दूर में, क्योंकि वहाँ पर ना अनाउंसमेंट हो रहा था तो हमने सुना। और ये देखिए गंगा माँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। और कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाइए वहाँ पर कितनी अलग ही सुकून और शांति मिलती है। घर से तो हम सारे लोग नहा करके ही आए हुए हैं, इसीलिए हमें नहाना नहीं है, लेकिन हाथ पर तो ज़रूर धो लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं और ये देखिए कृष कितने ध्यान से देख रहा था। हमारे घर पर ना सभी का मुंडन माँ शीतला के मंदिर पर ही होता है और आज भी ना वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बच्चे का मुंडन करा रहे थे। और कृष्ण जिन भी बच्चों का मुंडन हो रहा था, जब वो बच्चे रो रहे थे तो कृष्ण उनके पास जा करके बहुत ध्यान से देख रहा था, उन्हें सहला रहा था, चुप कराने की कोशिश कर रहा था। और देखिए सारे लोग अपने से हाथ पैर अपना धो रहे थे ना, तो इनको भी खुद से ही हाथ पैर धोना था और हमें डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा था, खुद ही आगे बढ़ बढ़ के हाथ पैर अपने से धो रहे थे। और फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं फूल माला लेने के लिए। मंदिर के द्वार ना अभी खुलने ही वाले हैं, अभी थोड़ी देर में आरती होगी तो हम लोगों ने सोचा लाइन लगा लेते हैं, जैसे ही द्वार खुलेंगे माँ का दर्शन कर लेंगे। तो
अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं और माँ की आरती भी अभी संपन्न हो चुकी है। और देखिए अभी आरती बाहर भी आ चुकी है, तो आप सभी लोग भी ले लीजिए माँ की आरती। माँ का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। क्योंकि आज कोई विशेष दिन नहीं है, इसीलिए बहुत कम भीड़ था और बिल्कुल आराम से माँ का दर्शन हो गया। और अंदर अलाउ नहीं था फ़ोन का यूज करना, फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना, इसीलिए अंदर का वीडियो नहीं ले पाए हम लोग। और अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। ऐसे ही समय ना दर्शन करना अच्छा लगता है, जब बिल्कुल भीड़ ना हो, इत्मीनान से पूजा पाठ भी हो जाए और माँ का दर्शन भी हो जाए। और ऐसे समय में जब कोई विशेष दिन होता है तब उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और उस समय ना बिल्कुल दर्शन भी नहीं हो पाता, बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की भी उसी में होती रहती है। पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान पर जाती हूँ, किसी भी मंदिर पर जाती हूँ ना, तो अंदर से मन एकदम भाव विभोर हो जाता है। आँख से आंसू पता नहीं क्यों अपने आप ही छूटने लगते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। सभी कहते हैं कि माँ से कुछ मांगा कि नहीं, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता क्या मांगूँ। माँ को तो सब कुछ पता है। और ये वहाँ पर ना हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। वहाँ पर बहुत से ऐसे भैया लोग रहते हैं ना जो कि फ़ोटो तुरंत खींचते हैं और तुरंत निकाल करके देते हैं, तो हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचवाया। ऐसे तो फ़ोन में बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटो लिए एक दूसरे के, लेकिन ऐसे ये फ़ोटो ना अपने एल्बम में लगा के रखेंगे। फ़ोन से निकलवाना कब पता नहीं हो पाएगा, तो हमने सोचा अभी खिंचवा लेते हैं तुरंत ही, और इसको एक मेमोरी, एक याद के रूप में अपने फ़ोटो एल्बम में लगा लेंगे। जा तो रहे थे अभी कुछ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ही जोरों की लगी हुई है। दीदी ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, दीदी को दर्शन करना था। हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत कुछ खाया भी था, लेकिन रास्ते में इतने सारे खिलौने की दुकान पड़ रहे थे और क्रिस को तो सारे ही खिलौने चाहिए थे, कभी हेलीकॉप्टर तो कभी एरोप्लेन तो कभी बंदूक। और अभी यहाँ पर बारी आती है नाव की सवारी की। पहली बार जिंदगी में यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं नाव में बैठने के लिए। डर तो बहुत लग रहा था, पहली बार नाव पे बैठना हो रहा है, और वो भी जीजा जी के साथ में। नाव जब चलना शुरू की ना, तो हमें और आदू को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे चलना शुरू हो गई नाव ना, तो फिर जा कर के अच्छा लगने लगा। और जब तक हम कोई चीज़ कर नहीं लेते ना, तभी तक डर लगता है। जब हम कर लेते हैं तो फिर डर अपने आप ही गायब हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हम ना नाव से अपने पाई नहीं पा रहे थे, पानी को टच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जीजा जी बहुत आराम से टच कर ले रहे थे। उनके हाथ थोड़े लंबे लंबे हैं ना, शायद इसीलिए। बहुत अच्छा लगा नाव में बैठ करके और घूम करके, और जो एक डर था ना नाव में बैठने का, वो भी गायब हो गया अभी। और हम लोग गंगा के उस पार भी गए थे, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शांति और सुकून था। और इस मौसम में ना वहाँ पर रेत पर चलना बहुत अच्छा लग रहा था, गुनगुनी गुनगुनी धूप थी। और अभी हम लोग आ चुके हैं वापस से, और हम लोग अभी जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन रास्ते में जो जो दुकान पड़ रहे थे उनमें कुछ न कुछ देखते हुए जा रहे थे। सामान तो वहाँ पर बहुत सारे मिल रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे भी मिल रहे थे, लेकिन ना थोड़ा महंगा लग रहा था कि दे रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा हमने कुछ खरीदारी नहीं किया। और ये शिव जी और पार्वती माँ का फ़ोटो हमने एक लिया, क्योंकि सोमवार का व्रत हमने उठाया हुआ था और फ़ोटो नहीं था हमारे पास शिव जी। और ये चूड़ी रंग बिरंगी हरी पीली लाल में बहुत अच्छी लग रही थी ना, तो इसीलिए हमने मम्मी के लिए ले लिया है। दीदी भी बहुत सारी चीज़ें खरीद रही थी, लेकिन उनका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। हम लोग इधर थे, दीदी दूसरे दुकान पर खरीद रही थी। मम्मी कई दिनों से कह रही थी मूछी झाड़ने वाला झरना खरीदने के लिए, तो यहाँ पर दिख रहा था हमें, तो हमने एक खरीद लिया मूछी झाड़ने वाला झरना। 80 रुपये में हमें दी दादी। और अभी बिल्कुल लास्ट में पड़ता है ये दुकान, और यहाँ पर ना कुछ इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। चीनी मिट्टी की सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और ये बुद्धा वाली गुल्लक बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर लॉफिंग बुद्धा भी थे, तो आदू को ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था ना, तो एक आदू बाबा ने खरीद लिया अपने लिए। और यहाँ पर दिया जलाने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी, तो वो भी हमने थोड़ी बहुत ले ली। और बस इतने में ही कब 4 से 5 घंटे बीत गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अच्छा समय कितना जल्दी बीत जाता है ना। तो अभी बस हम लोग भी घर की तरफ निकल चले हैं, और घर पर आते ही बहुत सूना सूना सा लग रहा था। कहीं से भी आइए कितना अजीब सा लगता है ना थोड़ी देर के लिए घर पर। और अभी मम्मी भी नहीं है, मम्मी रहती तो थोड़ा सा चहल पहल रहता। आज हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि देखिए खटिया हम लोग खड़ा करके गए हुए थे, अपने आप ही पूरी उलट गई है। और अभी हम लोग बस यहाँ पर सारे कपड़े हमने धो दिए हैं, और नहा करके हम लोग सारे लोग आ चुके हैं। और बस अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा पानी पीने, पानी पी करके अभी चलना है वीडियो को एडिट करने के लिए।
समय कितना जल्दी बीत जाता है ना, इसीलिए हमें हर पल को बहुत ही अच्छे से जी लेना चाहिए। ऐसे जीना चाहिए ना जैसे कि यही आखिरी मोमेंट है, बस यही बचा ही है हमारे पास और इसी में हमें पूरी ज़िंदगी जीनी है। पता नहीं ये पल, ये समय फिर वापस कभी आएंगे या नहीं आएंगे, इसीलिए हमें हर पल को ना बहुत अच्छे से जीना चाहिए। बाकी चलिए, बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में।